हेलो एवरीवन, दिस इज मंचू मोंगिया। आज हम करेंगे क्लास 8 सब्जेक्ट मैथ्स चैप्टर 12 इंट्रोडक्शन टू ग्राफ का असाइनमेंट 12.3 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट एमसीक्यूज। लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ये हमें क्वेश्चन दिया है और क्वेश्चन के साथ हमें ग्राफ दिया हुआ है। इस ग्राफ को हमने ऑब्जर्व करना है। क्या कह रहा है? ऑब्जर्व द टाइम डिस्टेंस ग्राफ गिवन अलोंग साइड केयरफुली एंड आंसर द फॉलोइंग। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द ऑब्जेक्ट वॉज स्टेशनरी फॉर। यहाँ पे ऑब्जेक्ट का मतलब व्हीकल है। व्हीकल कोई भी कार, स्कूटर, बाइक, मोटरसाइकिल कुछ भी हो सकता है। स्टेशनरी का मतलब है यहाँ पे स्टिल हो गया, वो स्थिर हो गया, मतलब वो चलना बंद हो गया। तो अब मैं ये जो ग्राफ दिया हुआ है इसको अंडरस्टैंड करते हैं। इसका जो एक्स एक्सिस है, एक्स एक्सिस पे हमारा टाइम दिया हुआ है मिनट्स में, और वाई एक्सिस पे हमारा डिस्टेंस दिया हुआ है इन मीटर्स में। ठीक है, हमारा व्हीकल यहाँ 0 से स्टार्ट हुआ, यहाँ पे टाइम भी 0 था और हमारा डिस्टेंस भी 0 था। जब भी व्हीकल यहाँ से चला तो 10 मिनट के अंदर वो 200 मीटर पे पहुंच गया। ठीक है, अगले 10 मिनट्स तक वो वहां पे स्टिल रहा और उसके बाद वो 300 मीटर पे जाके वापस आ गया। अब हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा है? द ऑब्जेक्ट वॉज स्टेशनरी। जो ऑब्जेक्ट था वो कितने मिनट के लिए स्थिर रहा, मतलब वो चला नहीं, वो वहीं पे खड़ा रहा। ऑप्शन है हमारे 5 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट और 10 मिनट्स। अब हम इस ग्राफ को देख के इसका आंसर देंगे। देखो, हमारा ग्राफ 0 से स्टार्ट हुआ, 200 मीटर पे जाके रुक गया, 10 सेकेंड तक, 10 मिनट तक वो वहीं पे खड़ा रहा। ठीक है, 10 मिनट पे वो 200 मीटर पे पहुंच गया था और अगले 10 मिनट में भी वो वहीं पे ही खड़ा रहा। तो कितना टाइम है? 10 to 20 के बीच में कितना टाइम हो गया? 10 मिनट्स। इसका मतलब जो ऑब्जेक्ट है हमारा वो 10 मिनट्स वहां पे बिल्कुल स्थिर रहा, बिल्कुल भी चला नहीं। तो हमारा आंसर आ जाएगा 10 मिनट्स। लेट्स सी सेकेंड पार्ट। द ऑब्जेक्ट स्टार्टेड बैक जर्नी फ्रॉम अ डिस्टेंस ऑफ। अब यहाँ पे वो क्वेश्चन पूछ रहा है कि जो हमारा ऑब्जेक्ट था, हमारी कार, स्कूटर, बाइसाइकिल जो भी थी, ऑब्जेक्ट स्टार्टेड बैक जर्नी। देखो, पहले वो 0 से स्टार्ट हुआ, ऊपर गया, फिर स्टिल रहा, फिर और ऊपर गया, फिर नीचे आ गया। नीचे आ गया मतलब वो बैक हो गया। कहाँ से बैक हुआ? देखो, ये यहाँ देखो, इसकी डिस्टेंस वाली जो लाइन है वाई एक्सिस में, ये 300 से वापस आ रहा है। ठीक है, तो बैक जर्नी स्टार्ट फ्रॉम, क्या आएगा आंसर? 300 मीटर। सी ऑप्शन आंसर आ गया। अब नेक्स्ट पार्ट है हमारा, टाइम टेकन टू रीच द डिस्टेंस ऑफ 80 मीटर। वो कह रहा है कि 80 मीटर डिस्टेंस तक पहुंचने के लिए उसको कितना टाइम लगा। अब आप ये ग्राफ से भी कर सकते हैं और इसको ऑरली भी कर सकते हैं। पहले मैं आपको इसको ग्राफ से बताती हूँ। आप देखो, अगर आप अपना ग्राफ देखोगे, आपका जो ग्राफ बना हुआ है बुक के अंदर, 0 से 100 के बीच में 10 लाइन्स हैं। ठीक है, और 0 से 10 के बीच में भी 10 लाइन्स हैं। तो 10 स्मॉल बॉक्सेस किसको रिप्रेजेंट करते हैं? 100 मीटर को। तो 1 स्मॉल बॉक्सेस कितने को रिप्रेजेंट करेगा? 100/10, 10 मीटर। ठीक है, तो 80 मीटर डिस्टेंस। आप यहाँ से 8 लाइंस काउंट करो, 1 2 3 4 5 6 7 8, ये 8 आ गई। आप इसके नीचे आ जाओ, यहाँ जो हमारी 10 लाइंस लगी हैं बिल्कुल नीचे। अब यहाँ पे देखो, यहां से गिन लो 1 2 3 4, तो कितने मिनट्स लगे उसको? 4 मिनट्स। ये आपका आंसर आ गया। ठीक है, अगर आपको ग्राफ समझ नहीं आता तो आप वैसे भी कर सकते हो। देखो, 10 मिनट्स में वो कितना डिस्टेंस कवर करता है? 200 मीटर। ठीक है, 200 मीटर डिस्टेंस इज कवर्ड इन, क्या आएगा? 10 मिनट्स। तो 1 मीटर डिस्टेंस वो कितने टाइम में कवर करेगा? 10/200। और 80 मीटर डिस्टेंस हमें बताना है कि उसने कितने मिनट में किया है। तो 10/200 मल्टीप्लाई 80। अभी जीरोस कट गई, 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, तो आंसर आ गया 4 मिनट्स। आप दोनों तरीके से कर सकते हो। इस तरीके से भी कर सकते हो कि 200 मीटर डिस्टेंस वो कवर करता है 10 मिनट्स में, 1 मीटर कितने में करेगा और 80 मीटर कितने में करेगा। और ग्राफ की हेल्प से भी कर सकते हो कि 0 से यहाँ से आप 8 लाइंस गिनो, 80 हो गया, और यहाँ नीचे आ जाओ सीधा, तो देखो कहाँ पे कट कर रहे हो वो? 4 मिनट्स। लेट्स स्टार्ट नेक्स्ट पार्ट।
लेट्स सी फोर्थ पार्ट. एट व्हाट डिस्टेंस द ऑब्जेक्ट बिकेम स्टेशनरी. स्टेशनरी का मतलब मैंने आपको बताया था, यहाँ स्थिर हो गया. एट व्हाट डिस्टेंस, कितने डिस्टेंस पे जो हमारा ऑब्जेक्ट था वो बिल्कुल स्थिर हो गया, वहीं पे रुक गया. 100 मीटर, 150 मीटर, 300 मीटर और 200 मीटर. अब आप यहाँ देखो अपने ग्राफ में, तो ये यहाँ 0 से स्टार्ट हुआ, जो ऊपर जा रहा है जा रहा है जा रहा है और 200 पे आके रुक गया. वो 10 मिनट तक वहीं पे खड़ा रहा. इसका मतलब जो हमारा ऑब्जेक्ट था वो कहाँ पे स्टिल रहा, 200 मीटर. लेट्स स्टार्ट क्वेश्चन नंबर सेकेंड. लेट्स स्टार्ट क्वेश्चन नंबर सेकेंड. In the adjoining distance time graph of a body find. अब हमारे पास यहाँ पे कोई व्हीकल है जिसकी हमें टाइम डिस्टेंस ग्राफ दिया हुआ है. y एक्सिस पे हमारा डिस्टेंस है और x एक्सिस पे हमारा टाइम है. टाइम सेकेंड्स में दिया हुआ है और जो हमारा डिस्टेंस है वो मीटर्स में दिया हुआ है. ठीक है, तो हमें क्या बताना है, स्पीड बिटवीन 0 to 10 सेकेंड्स. हमें यहाँ स्पीड निकालनी है. स्पीड का फॉर्मूला होता है हमारा डिस्टेंस अपॉन टाइम, कि चेंज इन डिस्टेंस अपॉन चेंज इन टाइम. तो यहाँ पे डिस्टेंस देखो कितना है. यहाँ पे y एक्सिस पे हमारा क्या है, व्हीकल की जो हमारी बॉडी है, ऑब्जेक्ट है, उसका डिस्टेंस दिया हुआ है. 20 मीटर से स्टार्ट होते हैं जब 0 सेकेंड होता है, और उसके बाद जब 10 सेकेंड में वो जो गाड़ी है वो कहाँ चली गई, 50 मीटर पे चली गई. तो यहाँ पे डिस्टेंस कितना हुआ हमारा, चेंज इन डिस्टेंस 20 से स्टार्ट हुई थी, 50 पे जाके हमारी गाड़ी रुक गई है या 50 पे पहुंच गई है. तो हमारा डिस्टेंस कितना हुआ, 50 माइनस 20, 30 मीटर. और टाइम कितना लग गया, 0 से स्टार्ट हुई थी. ठीक है, और ये टाइम कितना है, जब 50 पे नीचे आओ देखो 10 सेकेंड्स. तो टाइम है हमारा 10 सेकेंड्स. हमने यहाँ पे स्पीड निकालनी है. स्पीड का फॉर्मूला हो गया डिस्टेंस अपॉन टाइम. डिस्टेंस है हमारा 30 मीटर और टाइम है 10. तो अगर हम इसको काट दें तो हमारा आंसर आ गया 3 मीटर पर सेकेंड, क्योंकि ऊपर हमारा जो टाइम है वो मीटर, डिस्टेंस है वो मीटर में है और जो टाइम है वो सेकेंड्स में है. तो हमारा जो स्पीड आएगी वो क्या आएगी, 3 मीटर पर सेकेंड. लेट्स स्टार्ट सेकेंड पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन. लेट्स सी सेकेंड पार्ट. एट व्हाट टाइम इंटरवल स्पीड इज 0. अब हमें यहाँ पे बताना है कि वो कौन सा टाइम था जब हमारी जो स्पीड थी वो 0 थी. स्पीड 0 कब होती है, जब उसका डिस्टेंस 0 हो जाता है. तो यहाँ अपना ग्राफ देखो, ये देखो यहाँ पे 20 मीटर पे आके ये यहाँ से यहाँ तक जो है गाड़ी स्टिल रही है, वहीं पे खड़ी रही है. यहाँ पे जो स्पीड है हमारी 0 है. तो एट व्हाट टाइम, 15 to 20th सेकेंड. क्या आंसर लिखोगे आप, 15 सेकेंड टू 20th सेकेंड. ठीक है, अब आप पूछोगे कि मैम ये 20 to 25 सेकेंड्स क्यों नहीं लिख सकते. लिख सकते हो, बट बुक के अकॉर्डिंग आपका आंसर सिर्फ यही है. अगर आप ये भी लिखते हो 20 to 20th सेकेंड, तो आप लिख सकते हो 20th सेकेंड टू 25th सेकेंड, ये भी लिख सकते हो. और दोनों में मार्क्स आपको पूरे मिलेंगे. बट इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो थर्ड पार्ट है, यहाँ पे देखो, एट व्हाट टाइम स्पीड इज अब्रप्टली टू हाई. यहाँ पे क्वेश्चन है कि सडनली जो आपकी स्पीड है वो कौन से टाइम में एकदम से इंक्रीज हो गई, बहुत ज्यादा हाई हो गई. तो यहाँ देखो, यहाँ तक आपकी जो ऑब्जेक्ट था, जो आपकी बॉडी थी वो स्टिल खड़ी थी, इसके बाद एकदम से ऊपर चली गई. तो वो कौन सा टाइम था, 20th सेकेंड. क्या लिखोगे यहाँ पे आंसर में, एट व्हाट टाइम आप आंसर लिख दोगे 20th सेकेंड. लेट्स स्टार्ट नेक्स्ट. लेट्स सी फोर्थ पार्ट. टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बॉडी इन 25 सेकेंड्स. 25 सेकेंड में उस बॉडी ने, उस कार व्हीकल ने जो भी था, कितना डिस्टेंस कवर किया है. यहाँ आप क्वेश्चन में देखो 0 to 25 के बीच में उसने कितना डिस्टेंस कवर किया है. 20 से स्टार्ट हुआ, 50 पे पहुंचा. इसका मतलब 30 मीटर इधर गया, ऊपर गया, फिर 30 मीटर नीचे आ गया. ठीक है, उसके बाद 30 मीटर फिर ऊपर चला गया. तो 30 30 30, तो टोटल डिस्टेंस कितना आ गया हमारा, टोटल डिस्टेंस आ गया हमारा 30 + 30 + 30 मीटर.
आंसर आ गया 90 मीटर। ठीक है जी। लेट्स स्टार्ट क्वेश्चन नंबर थर्ड। Let's start question number third. In the following distance versus time graph, find average speed between 0 to 10 सेकेंड। हमें वैसा ही ग्राफ दिया हुआ है। एक्स एक्सिस पे हमारा टाइम है जो सेकेंड्स में दिया हुआ है, और वाई एक्सिस पे हमारे पास डिस्टेंस है जो कि हमें मीटर में दिया हुआ है। हमने यहाँ पे एवरेज स्पीड निकालनी है। स्पीड या एवरेज स्पीड सेम थिंग है, उनका फॉर्मूला यही है, डिस्टेंस अपॉन टाइम, मीन्स चेंज इन डिस्टेंस अपॉन चेंज इन टाइम। 0 to 10 सेकेंड्स के बीच में हमारी जो स्पीड थी वो कितनी थी ये बताना है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे डिस्टेंस फाइंड कर लेंगे कि हमारा डिस्टेंस कितना था 0 to 10 सेकेंड्स के बीच में। 0 सेकेंड पे गाड़ी यहाँ थी हमारी, और 5 सेकेंड में हमारी 50 पे चली गई, और 10 सेकेंड में वापस हमारी नीचे आ गई, मतलब 50 मीटर ऊपर गई और 50 मीटर नीचे आ गई। तो हमारा जो डिस्टेंस है वो कितना हो गया, 50 + 50 कितना हो गया, 100 मीटर। ठीक है जी। 10 सेकेंड्स में गाड़ी ऊपर जाके नीचे आ गई। इसके बाद हमारा जो टाइम है वो कितना लगा, 0 to 10 सेकेंड, मतलब हमारा टाइम लग गया 10 सेकेंड्स। अब हमने क्या निकालनी है, एवरेज स्पीड, डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस हमारा है 100 मीटर और टाइम है हमारे पास 10 सेकेंड्स। कटिंग कर देंगे हम, 10 × 10 = 100, तो हमारा आंसर आ गया 10 मीटर पर सेकेंड। ठीक है। सेकेंड पार्ट है, फाइंड स्पीड बिटवीन 0 to 5 सेकेंड। 0 to 5 सेकेंड के बीच में हमारी जो स्पीड थी वो कितनी थी, हमें वो फाइंड करना है। इसके लिए भी हम पहले क्या निकालेंगे, डिस्टेंस। देखो 0 जब सेकेंड था तब हमारी जो गाड़ी थी वो 0 पे थी, और जब 5 सेकेंड हो गए तो हमारी जो गाड़ी है वो देखो कहाँ पहुंच गई, 50 मीटर पे पहुंच गई। तो हमारा जो डिस्टेंस है वो कितना आ गया, 50 मीटर। टाइम कितना आ गया, 0 to 5 सेकेंड मतलब 5 सेकेंड्स। अब हमें यहाँ पे स्पीड निकालनी है। स्पीड का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो डिस्टेंस है हमारे पास 50 मीटर और टाइम है 5 सेकेंड्स। अगर हम काट दें तो हमारा आंसर आ गया 10 मीटर पर सेकेंड। Let's start next question. Let's start question number 4. By observing the adjoining graph, find change in y if x changes from -4 to 0. अब हमें ग्राफ दिया हुआ है, आपका जो ग्राफ है वो सिंपल ऐसे लाइन दी हुई है। अब इस लाइन में आपने ये पॉइंट्स बताने हैं कि कहाँ कहाँ पर है। ठीक है। इस पॉइंट्स को जब हम फाइंड करेंगे तो हमें चेंजेस पता लग जाएंगे। तो फर्स्ट पॉइंट पे यहाँ पे आप अपने कोऑर्डिनेट्स फाइंड कर लो। ये जो फर्स्ट पॉइंट है यहाँ पे x का कितना आपका -4 और y का 0। इस पॉइंट पे क्या है, x का 0 और y का 2, और यहाँ पर क्या है हमारा, ये देखो x का भी 4 और y का भी 4, x का 4 और y का 4। तो हमारे पॉइंट्स आ गए -4 0 0 2 4 4। ये हमारे 3 कोऑर्डिनेट्स कह लो, पॉइंट्स कह लो आ गए। ठीक है। तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा चेंज इन y में चेंजेस हमें बताना है। ऑब्जर्विंग द एडजॉइनिंग ग्राफ, फाइंड, क्या फाइंड करना है, चेंज इन y इफ x चेंजेस फ्रॉम -4 to 0। जब x की वैल्यू -4 से 0 पे आ गई तो हमें ये बताना है कि y में कितना चेंजेस आ गया। अब ये देखो फर्स्ट कोऑर्डिनेट x का होता है और दूसरा होता है हमारा y का। तो x जब -4 है तो y है 0, जब x 0 है तो y है 2। तो जब x -4 से 0 पे आ गया तो y में क्या चेंजेस हो गया, देखो पहले 0 था अब 2 हो गया, तो क्या चेंजेस आ गए, नीचे वाले में से ऊपर वाले को माइनस करेंगे, 2 - 0 कितना आंसर आ गया 2। तो फर्स्ट का आंसर हमारा आ गया 2। सेकेंड है चेंज इन y में चेंजेस हमें बताना है इफ x चेंजेस फ्रॉम 0 to 4। अगर x में जो चेंजेस हैं वो 0 से 4 पे आ गए हैं तो y में कितने चेंजेस आ गए हैं। अब आप अपने वही कोऑर्डिनेट्स देखो, x कितना है 0, तब y है 2, जब x हमारा 4 है तो y भी 4। जब x 0 से 4 पे आ गया, x 0 से 0 to 4, x 0 से 4 में आ गया तो y कहाँ पे आ गया, 2 से 4 में।
पहले 2 था अब 4 है, तो हम क्या करेंगे 4 नीचे वाले में से ऊपर वाला माइनस कर देंगे, 4 - 2, तो हमारे चेंजेस कितने आ गए यहाँ पे 2, तो सेकेंड का आंसर भी क्या आ गया हमारा 2। अब थर्ड क्वेश्चन में वो पूछ रहा है गिव द रीजन वाई चेंजेस इन वाई इज सेम इन फर्स्ट एंड सेकेंड। वो पूछ रहा है कि ये बताओ कि वाई में जो फर्स्ट और सेकेंड में जो वाई की वैल्यूज हैं वो सेम क्यों आई है, उसका रीजन बताना है। देखो ये हमारा लीनियर ग्राफ है, लीनियर ग्राफ होता है जो एक सीधी डायरेक्शन में जाता है, ठीक है, ये हमारा लीनियर ग्राफ होता है जो ऊपर की तरफ जाता है, ठीक है। तो अब हम इसमें क्या कहेंगे, ग्राफ और भी हो सकता है ना, जैसे ऐसे जाए, टेढ़ा मेढ़ा जाए या ऊपर नीचे जाए, ये हमारा बिल्कुल स्ट्रेट जा रहा है तो इसको हम कहते हैं लीनियर ग्राफ, एक ही लाइन में जा रहा है, ठीक है। तो क्या रीजन लिखेंगे हम, यहाँ पे लिख देंगे बिकॉज y change in y is same, change in y is same because this is a linear graph। समझ आ गया आपको, लीनियर मतलब एक ही लाइन में जा रहा है, ये लाइन से LINE लाइन से बना लीनियर, कि एक ही लाइन में हमारा ग्राफ जा रहा है, स्ट्रेट ग्राफ। Let's start next question. Fifth, by observing the distance versus time graph given below, find speed between 0 to 2 seconds। अब हमारा फिफ्थ क्वेश्चन है, हमें टाइम वर्सेस डिस्टेंस और टाइम का ग्राफ दिया हुआ है जैसे हमारे पिछले क्वेश्चंस में था, ठीक है। तो यहाँ x एक्सिस पे हमारे पास टाइम है और y एक्सिस पे हमारे पास डिस्टेंस है जो मीटर में है और टाइम हमारा सेकेंड्स में है। हमें क्या बताना है, स्पीड बिटवीन 0 to 2 सेकेंड, 0 to 2 सेकेंड के बीच में हमें स्पीड बतानी है ऑब्जेक्ट की। तो देखो जब 2 सेकेंड था, सॉरी जब 0 सेकेंड था तो हमारी गाड़ी 40 पे थी और जब 2 सेकेंड हो गए तब भी हमारी गाड़ी 40 पे ही खड़ी है। तो यहाँ पे हमारा क्या निकालेंगे हम, पहले बताएंगे डिस्टेंस कितना है। देखो 0 पे भी 40 पे थी हमारी गाड़ी और जब 2 सेकेंड हो गए तब भी हमारी 40 पे ही है, तो डिस्टेंस कितना हुआ 40 - 40 0 मीटर। टाइम कितना लगा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, देखो 0 to 2 सेकेंड, टाइम कितना हो गया 2 सेकेंड्स। अब हमें स्पीड निकालनी है, स्पीड का फॉर्मूला डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस है 0 और टाइम है 2, 0/2 मीन्स 0, आंसर आ गया 0 मीटर पर सेकेंड। सेकेंड पार्ट है स्पीड बिटवीन 2 to 4 सेकेंड्स, ठीक है। अब हमें हमारी स्पीड बतानी है 2 से 4 सेकेंड के बीच में। अब यहाँ अपना ग्राफ देखो, जब 2 सेकेंड है तो हमारी गाड़ी 40 पे है और जब हमारा 4 सेकेंड है तो हमारी गाड़ी 80 पे है, 40 से 80 पे हो गई, तो डिस्टेंस कितना हुआ हमारा, 40 से स्टार्ट हुई थी और 80 पे पहुंच गई, तो 80 - 40 40 मीटर हो गया हमारा डिस्टेंस। और टाइम कितना लगा 2 to 4 सेकेंड, मतलब 2 to 4 सेकेंड, 3 और 4 सेकेंड 2 सेकेंड लगे हमारे पास, ठीक है। तो हमारी स्पीड कितनी हो गई, डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस है 40 और टाइम है हमारा 2, काट दिया हमने, आंसर आ गया 20 मीटर पर सेकेंड। लेट्स सी नेक्स्ट पार्ट, थर्ड पार्ट, स्पीड बिटवीन 4 to 8 सेकेंड, ठीक है। 4 to 8 सेकेंड, 4 सेकेंड था जब हमारा डिस्टेंस यहाँ पे थी हमारी 80 पे थी और जब हमारा 8 पे आ गया तो हमारा 100 हो गया, तो हमारा डिस्टेंस कितना हो गया 100 - 80 20 मीटर। क्योंकि हमने स्पीड निकालनी है तो हमें पहले डिस्टेंस निकालना पड़ेगा। और टाइम कितना लगा हमारा 4 to 8 सेकेंड मीन्स 4 सेकेंड्स, ठीक है, 5 6 7 8 सेकेंड्स हो गए। अब हमने स्पीड निकालनी है, स्पीड का फॉर्मूला लगा देते हैं, डिस्टेंस अपॉन टाइम, 20/4, आंसर आ गया 5 मीटर पर सेकेंड। नेक्स्ट, एवरेज स्पीड बिटवीन 0 to 8 सेकेंड, 0 to 8 सेकेंड के बीच में एवरेज स्पीड हो या स्पीड हो तो हमने स्पीड का फॉर्मूला लगाना है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो यहाँ पे हम देखते हैं डिस्टेंस कितना है हमारा 0 to 8 सेकेंड, जब 0 सेकेंड पे थी तो हमारी गाड़ी 40 पे थी और जब 8 सेकेंड हो गया तो हमारी गाड़ी 100 पे है, तो 100 - 40
तो डिस्टेंस कितना हो गया हमारा 60 मीटर। और टाइम कितना लगा 0 to 8 सेकेंड मतलब 8 सेकेंड्स। अब हमने स्पीड निकालनी है, एवरेज स्पीड, वही फॉर्मूला, चेंज इन डिस्टेंस अपॉन टाइम। चेंज इन डिस्टेंस कितना है हमारा 60 मीटर और टाइम है 8। 60/8 इसको कट कर देंगे हम, 2 4 जा 8, फिर 2 से काट देंगे, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 15/2 कटिंग करेंगे तो आ जाएगा हमारे पास 7.5 मीटर पर सेकेंड। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 5। लेट्स स्टार्ट नेक्स्ट क्वेश्चन। लेट्स स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 6। ऑब्जर्व द ग्राफ गिवन बिलो एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। अब हमें ग्राफ दिया हुआ है, ठीक है। इस ग्राफ में वाई एक्सिस और एक्स एक्सिस में कुछ पॉइंट्स हैं, वहां हमने कोऑर्डिनेट्स लिख लेने हैं। यहाँ पे देखो, यहाँ पे जो कोऑर्डिनेट्स बनेंगे x का 0, y का 8, इसका जो सेकेंड पॉइंट है यहाँ देखो x का 2 और y का 4। यहाँ पे जो बनेंगे कोऑर्डिनेट्स x का 4 और y का भी 4। और नीचे जो पॉइंट है हमारा यहाँ x का 8 और y का 0। तो हमारे पॉइंट्स होंगे 0, 8, 2 4, 4 4 और 8 0, ठीक है। फर्स्ट जो लाइन है वो x के कोऑर्डिनेट्स है और जो सेकंड है y, सेकंड लाइन है वो y के कोऑर्डिनेट्स हैं। अब हमें इसके अकॉर्डिंग क्वेश्चंस के आंसर देने हैं। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है चेंज इन y। हमें क्या बताना है कि y में कितना चेंज हो गया व्हेन x चेंजेस फ्रॉम 0 to 2। जैसा हमारा पीछे क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर में भी 5th था, तो वैसे ही क्वेश्चन है ये। तो इसमें बताना है x जब 0 से 2 पे आ गया तो y में क्या चेंजेस हो गए। तो देखो x 0 से 2 पे आ गया, इसमें यहाँ पे कोऑर्डिनेट्स देखो, ये कोऑर्डिनेट्स मेन है। जब x 0 से 2 पे आ गया तो y कितना हो गया 4 से 8 से 4 पे आ गया। जब x 0 था तो y 8 था, जब x 2 था तो y 4 था। मतलब जब x 0 से 2 पे आ गया तो y 8 से 4 पे आ गया। तो नीचे वाले में से हम ऊपर वाला माइनस करते हैं। नीचे वाला हमारा 4 है, ऊपर वाला 8, तो 4 - 8, तो हमारा आंसर आ गया -4। तो फर्स्ट आंसर कितना आ गया -4। सेकेंड, चेंज इन y व्हेन x चेंजेस फ्रॉम 2 to 4। अब हमें बताना है कि अगर x 2 से 4 पे आ गया तो y में क्या चेंजेस हो गए। तो देखो जब x 2 से 4 पे आ गया तो y 4 से 4 पे सेम 4 - 4 उसी पॉइंट पे रहे ना, 4 4 4, तो 4 - 4 कितना चेंजेस हो गया y में 0, क्योंकि वो चेंज ही नहीं हुआ, वो 4 पे था, 4 पे ही है। थर्ड पार्ट, चेंज इन y व्हेन x चेंजेस फ्रॉम 4 to 8। जब x हमारा 4 से 8 पे आ गया, नीचे चलो 4, x 4 से 8 पे आ गया तो जो y है वो 4 से 0 पे आ गया, मीन्स 0 - 4, आंसर कितना आएगा -4। पहले x कितना था यहाँ पे 4 और अब कितना हो गया 0, तो नीचे वाले में से ऊपर वाला माइनस कर देंगे, तो 0 - 4 हमारा आंसर आ गया -4। ठीक है, ये थर्ड पार्ट हो गया हमारा। फोर्थ पार्ट वो पूछ रहे हैं चेंज इन y में चेंज बताओ व्हेन x चेंजेस फ्रॉम 0 to 8। y में चेंजेस बताओ जब x 0 से 8 पे आ गया। देखो फर्स्ट टू लास्ट जाना है हमने, x 0 से 8 पे आ गया, फर्स्ट पॉइंट था हमारा 0 और ये कहाँ पे जंप कर गया 8 पे। तो y में क्या चेंजेस हो गए, y 8 से 0 पे आ गया। कहाँ से आ गया 8 से 0 पे, नीचे कितना है 0, तो हम क्या करेंगे 0 - 8, तो हमारा आंसर आ जाएगा -8। तो ये हाँ जी, ये थी हमारी असाइनमेंट 12.3। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो से रिलेटेड, इस असाइनमेंट से रिलेटेड अगर आपके माइंड में कोई भी क्वेरीज हैं, क्वेश्चंस हैं, डाउट्स हैं, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर करें। तब तक के लिए गुड बाय।